हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम फंडामेंटल ऑफ कैलकुलस या हम कहे टॉपिक्स इन कैलकुलस के लेक्चर्स हम कुछ स्टडी कर रहे थे और लेक्चर नंबर 33 पे हम पहुंच चुके हैं। इससे पहले का जो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है और किस तरह से हम पार्शियल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम पार्शियल डेरिवेटिव, जो हायर ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव होते हैं उनको हम किस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें पार्शियल ऑर्डर और डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर, ठीक है, तो सपोज z इक्वल टू एफ एक्स वाई। ठीक है, ये फंक्शन है ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, तो अगर हम डेल जेड अपॉन डेल एक्स एंड डेल जेड अपॉन डेल वाई निकालें तो उस कंडीशन में ये फंक्शन भी होंगे, आर ऑल्सो फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, अब स्टूडेंट देखो कई बार हमें नीड पड़ती है कि डेल डेल इस फंक्शन का भी डेरिवेटिव निकाल लें, यानी कि डेल अपॉन डेल जेड ऑफ डेल एक्स ऑफ डेल एक्स। तो बेसिकली ये हो जाएगा डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ये हो जाता है सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, सिमिलरली डेल अपॉन डेल एक्स, अगर हम डेल जेड अपॉन डेल वाई का निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई। ठीक है, सिमिलरली हम डेल अपॉन डेल वाई एंड डेल जेड अपॉन डेल वाई का भी निकाल सकते हैं, तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई। तो ये हमारे पास पार्शियल, यानी ये तो हमारे पास ये सेम है। ठीक है, यानी ये भी एफ एक्स का एक्स एंड वाई का फंक्शन होगा, ये भी एक्स एंड वाई का फंक्शन होगा। सिमिलरली हम इसके जो ऑर्डर है इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं, यानी थर्ड ऑर्डर, फिर फोर्थ ऑर्डर, फिर फिफ्थ ऑर्डर। ठीक है, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम थर्ड ऑर्डर में बात करें तो जैसे डेल क्यूब जेड अपॉन डेल एक्स क्यूब निकाल लें, डेल क्यूब जेड अपॉन डेल वाई क्यूब, जो कि थर्ड ऑर्डर का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से और भी जो भी कॉम्बिनेशन हमारे पास बन सकते हैं वो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव बन जाएंगे। ठीक है, एंड स्टूडेंट्स एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, बेसिकली इन जनरल किन्हीं केस में हो सकता है कि ये ट्रू हो, बट इन जनरल अगर हम बात करें डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई नॉट इक्वल टू होता है डेल स्क्वायर जेड डेल वाई डेल एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे जहाँ पे हम हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो ये है हमारे पास एग्जांपल 1। इफ जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई। ठीक है, उसके बाद हमारे पास प्रूव दैट डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमें सॉल्व करना है। तो अगर हम देखें तो बेसिकली ये क्या है, डेल अपॉन डेल एक्स डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो पहले डेल जेड अपॉन डेल वाई निकालना होगा, तो डेल जेड अपॉन डेल वाई निकाल लें। तो जेड इक्वल टू हमारे पास है एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई। ठीक है, डेल जेड अपॉन डेल वाई, यानी एक्स को एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट कराएंगे, तो देखो एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, एंड वाई अपॉन एक्स होगा तो ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स, क्योंकि एक्स एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें करना है वाई स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई, तो इसको यू डॉट वी रूल से करेंगे। ठीक है, अगर हमने इसको माइनस साइन पहले आ जाएगा, वाई स्क्वायर का छोड़ा, ठीक है, इसको क्या, तो ये हो जाएगा हमारे पास वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक है, एंड यहाँ पे हमें एक्स को एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करना है, वन अपॉन वाई का करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। एंड
माइनस, अब देखो बेसिकली हमें प्लस लगाना चाहिए था, बट इस माइनस की वजह से हमने अंदर भी माइनस लगाया है, ठीक है। अब हमें वाई स्क्वायर करना है, तो टेन इनवर्स ये तो रहेगा, टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई, एंड ये हो जाएगा हमारे पास 2y, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब इसको थोड़ा हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे x से ये कट जाएगा, ठीक है, एंड एलसीएम लेके तो एक्स स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ऊपर जाएगा एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ से देखो तो इस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा, प्लस, ठीक है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, बट वाई स्क्वायर ऊपर भी जाएगा तो वाई स्क्वायर एक्स, क्योंकि ये एक्स है यहाँ पे, एंड ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया माइनस 2y टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। तो इसको मैं इसको साथ में लिखना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ मैं, एक्स कॉमन लेके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2y टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई, तो ये आ गया हमारे पास एक्स माइनस 2y टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई, ठीक है। नाउ अगेन पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स चाहिए, वाई की करस्पॉन्डिंग कर लिया, एक्स चाहिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ एक्स माइनस 2y टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई, ठीक है, ये हम कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हमारे पास देखो ये हमारे पास वन हो जाएगा, वन माइनस 2y, ठीक है, एंड ये हो जाएगा हमारे पास वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास एक्स अपॉन वाई का करेंगे तो वन अपॉन वाई, ठीक है, ये हमारे पास कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास ऊपर जाएगा तो वन माइनस ये हो जाएगा 2y स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो इसका एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यही हमें स्टूडेंट्स प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब और भी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में, या आप इनसे जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम फेस नहीं होगी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, इफ u इक्वल टू e टू द पावर एक्स वाई जेड, ठीक है, प्रूव दैट डेल क्यू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड इक्वल टू वन प्लस थ्री एक्स वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है, एंड ई टू द पावर एक्स वाई जेड, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो पहले सबसे पहले डेल यू अपॉन डेल जेड निकाल लेते हैं। डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास ई टू द पावर एक्स वाई जेड, ठीक है, एंड उसके बाद एक्स वाई जेड का निकालेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई, ठीक है। नाउ डेल अपॉन डेल वाई ऑफ डेल यू अपॉन डेल जेड, ठीक है, तो बेसिकली हो जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल जेड इक्वल टू, इसका हम डेरिवेट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास इस टर्म का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डेरिवेटिव, तो देखो ई टू द पावर एक्स वाई जेड का छोड़ा और इसका किया तो ये हो जाएगा एक्स ओनली, ठीक है, प्लस यहाँ पे एक्स वाई को छोड़ा ई टू द पावर एक्स वाई जेड, एंड ये हो जाएगा एक्स जेड, ठीक है, ये हो गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, अगर देखो तो मैं एक्स कॉमन लेके ये लिखना चाहूँ, अभी नहीं लिख रहे हम कॉमन, चलो ले लेते हैं, नहीं लेते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा ई टू द पावर एक्स वाई जेड कॉमन ले सकते हैं, बट ठीक है, एक्स कॉमन ले एक्स प्लस, और ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई जेड
एंड ई टू द पावर एक्स वाई जेड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब हमें इसका फिर से बेसिकली ये क्या है, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल जेड। ठीक है, तो अगेन डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू, अब हमें एक्स के करस्पॉन्डिंग करना है, तो डेल क्यू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड इक्वल टू, एक्स के करस्पॉन्डिंग करें तो पहले इसका कर देते हैं, ई टू द पावर एक्स वाई जेड को छोड़ा, इस टर्म का क्या, तो 1 प्लस 2xyz। ठीक है, प्लस, ठीक है, ये हो गया हमारे पास 1 प्लस 2xyz। ठीक है, एंड इधर क्या, तो हमारे पास ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, वाई जेड को छोड़ा, इसका क्या, तो ई टू द पावर ये हो जाएगा एक्स वाई जेड, एंड ये हो जाएगा हमारे पास वाई जेड। ठीक है, ये हो जाएगा वाई जेड। तो अब देखो ई टू द पावर एक्स वाई जेड में कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2xyz प्लस, अगर देखो यहाँ से इसका अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से भी एक्स वाई जेड आएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3xyz। ठीक है, प्लस, और अब वाई जेड का मल्टीप्लाई इधर होगा तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, जो कि हमें प्रूफ करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया, और भी हम इससे कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। एग्जाम्पल, इफ एक्स टू द पावर एक्स वाई टू द पावर वाई एंड जेड टू द पावर जेड, ठीक है, इक्वल टू लेमडा। ठीक है, प्रूव दैट एट एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू माइनस एक्स लॉग ई एक्स माइनस वन की पावर माइनस वन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमें शो करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। गिवन है हमारे पास लेमडा इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स वाई टू द पावर वाई जेड टू द पावर जेड। ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लॉग लेमडा इक्वल टू, अब देखो ये हमें लॉग, पहले एम डॉट एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, लॉग एम प्लस लॉग एन। ठीक है, उसके बाद लॉग, क्योंकि अब देखो यहाँ पे एक्स पावर एक्स है तो पावर जो है आगे आ जाती है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, एक्स लॉग एक्स प्लस वाई लॉग वाई प्लस जेड लॉग जेड, यानी क्या लिखा है, पहले इसको हमने लिखा है लॉग एक्स टू द पावर एक्स प्लस लॉग वाई टू द पावर वाई प्लस लॉग जेड टू द पावर जेड, इस बार इसके बाद एक्स जो है वो आगे आ गया, तो ये हमारे पास लॉग जेड इक्वल टू ये टर्म हो चुका है स्टूडेंट। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई कंसीडरिंग एज अ जेड का फंक्शन। ठीक है, तो जेड का फंक्शन कंसीडर करते हुए, क्योंकि डेल स्क्वायर जेड अपन डेल एक्स डेल वाई पूछा है, तो जेड के करस्पॉन्डिंग तो हमें करना ही करना है, जेड का फंक्शन इसको ट्रीट करना पड़ेगा। वाई अगर हम एक्स के करस्पॉन्डिंग डिफ्रेंशिएट करें, ठीक है, तो पहले हमें किसके करस्पॉन्डिंग करना पड़ेगा इसमें, देखें तो पहले हमें करना पड़ेगा, अगर देखें वाई की करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो वाई की करस्पॉन्डिंग कर लेते हैं पहले, ये हो जाएगा हमारे पास ये जीरो हो जाएगा, जीरो इक्वल टू एक्स लॉग एक्स। ठीक है, एक्स लॉग एक्स, तो ये भी टर्म हमारे पास हम करस्पॉन्डिंग कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो ये टर्म भी हमारे पास जीरो हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे इस पार्ट की बात करें तो विद रेस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास लॉग वाई। ठीक है, प्लस अगर बेसिकली लॉग वाई को छोड़ा, वाई का डिफ्रेंसिएशन किया पार्शली, इसके बाद वाई को छोड़ा, लॉग का किया, तो वाई अपॉन वाई, तो बेसिकली वन। ठीक है, ये हो गया, प्लस अब इसका कर रहे हैं तो देखो ये हो जाएगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स एंड लॉग जेड, इन लॉग जेड को छोड़ा, जेड का किया, तो प्लस इसके बाद हमने जेड को छोड़ दिया, तो सॉरी लॉग जेड को छोड़ दिया, जेड को छोड़ दिया, इसका क्या, तो 1 अपॉन जेड एंड डेल जेड अपॉन डेल एक्स, तो बेसिकली ये हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं, सॉरी वाई है ये। ठीक है, वाई क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं किया हमने। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से ये हो गया,
तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ डेल जेड अपॉन डेल वाई। यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ तो देखो, पहले मैंने क्या किया, डेल जेड अपॉन डेल वाई कॉमन, चलो इसको ऐसे समझते हैं। ये है हमारे पास लॉग वाई प्लस वन इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल वाई, ये प्लस, ठीक है, लॉग जेड प्लस वन एंड डेल जेड अपॉन डेल वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू, क्योंकि ये सब कुछ इक्वल टू जीरो है, ठीक है, ये इक्वल टू जीरो है तो ये पार्ट इधर जाएगा, तो माइनस ये हो जाएगा लॉग वाई प्लस वन माइनस लॉग वाई प्लस वन अपॉन लॉग जेड प्लस वन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गए हमारे पास। अब जब ये हो गए हमारे पास, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें देखें तो इसका बेसिकली पार्शियल डेरिवेट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, इसका पार्शियल डेरिवेट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो पार्शियल डेरिवेट करें विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर डेल एक्स डेल वाई। ठीक है, ये हो गया। अब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो गया हमारे पास डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहले हमने लॉग जेड प्लस वन को छोड़ा, ठीक है, इसका करेंगे तो माइनस साइन हम ब्रैकेट के बाहर लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। ये हमने लॉग जेड प्लस वन को छोड़ दिया, इसका क्या, तो ये हो जाएगा हमारे पास लॉग सॉरी वन अपॉन वाई एंड डेल वाई अपॉन डेल, बेसिकली वाई की करस्पॉन्डिंग एक्स की करस्पॉन्डिंग करें तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स। ठीक है, बट वाई को एज अ कांस्टेंट ट्रीट भी करना पड़ेगा ना, वाई एज अ कांस्टेंट ट्रीट रहेगा, तो यानी ऊपर वाला पार्ट जो है उसका डेरिवेटिव जो है जीरो हो जाएगा, उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। अगर देखें तो बेसिकली ये वाला पार्ट जो है वो कांस्टेंट ट्रीट करेगा, ये जीरो, तो यहाँ पे तो हमें यू वाई भी फॉर्मूला लगाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्टली हम कर सकते हैं, बट अब लगा दिया है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस सॉरी माइनस, इस बार हमने लॉग वन प्लस लॉग वाई को छोड़ा, वन प्लस लॉग वाई को छोड़ा। ठीक है, एंड इस टर्म का क्या, तो वन अपॉन जेड डेल जेड अपॉन डेल एक्स। ठीक है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स एंड अपॉन ये हो जाएगा वन प्लस लॉग जेड का स्क्वायर। ठीक है, वन प्लस लॉग जेड का स्क्वायर, तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू, देखो ये टर्म तो हमारे पास ऑब्वियसली जीरो है। ठीक है, ये टर्म तो हमारे पास जीरो है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, और ये माइनस माइनस होके ये हम कर सकते हैं प्लस। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस होके प्लस, तो वन प्लस लॉग वाई जेड नीचे आ जाएगा एंड ये हो जाएगा वन प्लस लॉग जेड का स्क्वायर। ठीक है, वन प्लस लॉग जेड का स्क्वायर एंड डेल जेड अपॉन डेल एक्स। अब डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू भी चाहिए हमें। अब स्टूडेंट्स देखो, एक चीज़ हमें ध्यान देखें, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखें। एक आपके पास तरीका है, आप दोबारा से पार्शियल डेरिवेट कर लो। दूसरा तरीका है, आप एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखो और क्वेश्चन में देखो क्या हमारे पास x की जगह y और y की जगह x पुट करने पे क्वेश्चन चेंज होता है। अगर नहीं होता है तो उस कंडीशन में डेल जेड अपॉन डेल वाई डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकालने के लिए, जैसे देखो अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं, अगर इसमें मैं x की जगह y और y की जगह x पुट करूँ तो क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं होता है, सेम क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो अब हम देखें, यहाँ से हमने डेल जेड अपॉन डेल वाई निकाला हुआ है, तो यहाँ से डेल जेड अपॉन डेल एक्स अगर मैं डायरेक्टली निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस लॉग एक्स प्लस वन अपॉन लॉग जेड प्लस वन, माइनस लॉग एक्स प्लस वन अपॉन लॉग जेड प्लस वन, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो वन प्लस लॉग वाई अपॉन जेड, वन प्लस लॉग जेड का स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं ये लिख सकता हूँ वन प्लस लॉग एक्स अपॉन, ठीक है, ये हो जाएगा
1 प्लस लॉग जेड। अब देखो यहाँ पे माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब नाउ एट एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, डेल क्यू वाई डेल क्यू जेड सो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा। अगर मैं इस इक्वेशन में एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड पुट करना चाहूँ, यानी एक्स ही पुट करना चाहूँ, क्योंकि अगर देखें तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें एक्स दिया हुआ है, तो सभी की जगह मैं एक्स पुट कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है। नीचे हो जाएगा हमारे पास एक्स 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर एंड 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है। तो ये टर्म तो दोनों कट जाएंगी, ठीक है। बचा क्या, माइनस एक्स लॉग एक्स, ठीक है। बेसिकली इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ ना, देखो अभी -1 अपॉन ये है हमारे पास एक्स। अब 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, लॉग ई प्लस लॉग एक्स, ठीक है। अब लॉग एम प्लस लॉग एन बराबर लॉग एम डॉट लॉग एन होता है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं -1 अपॉन एक्स लॉग ई डॉट एक्स, ठीक है। या इसको लिख सकता हूँ मैं माइनस का एक्स लॉग ई एक्स का इनवर्स का होल इनवर्स, ठीक है स्टूडेंट, जो कि हमें यहाँ पे प्रूफ करना था। अब स्टूडेंट्स और भी हम एग्जांपल इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं। ऐसे एग्जांपल जो हम पढ़ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 4 जो है वो ये है हमारे पास, इफ u इक्वल टू लॉग रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। ये है प्रूव दैट डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो अगर क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें तो अगर मैं एक्स की जगह वाई की जगह एक्स पुट करूँ तो कोई चेंज नहीं होगा। सिमिलरली एक्स की जगह जेड पुट करूँ, जेड की जगह एक्स पुट करूँ तो कुछ चेंज नहीं होगा। तो हम एक बार ये निकाल लेंगे, उसके बाद सिंपली डायरेक्ट बाकी चीज़ें भी हम निकाल सकते हैं। तो अब देखो u इक्वल टू है हमारे पास लॉग रूट ऑफ 1 प्लस सॉरी ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ u इक्वल टू 1 अपॉन 2, ठीक है, लॉग और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो डेल u अपॉन डेल एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि लॉग के एक्स की जो डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स होता है, तो ये बेसिकली 1 अपॉन और पूरा ये टर्म नीचे। अब अंदर वाले टर्म का होगा तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है। तो डेल u अपॉन डेल एक्स इक्वल टू आ गया हमारे पास एक्स 2 से 2 कट जाएगा तो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। नाउ डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर अगेन डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को छोड़ा, ठीक है, एंड इसका किया तो हमारे पास 1 माइनस, अब इस बार हमने x को छोड़ा और अंदर वाले पार्ट का किया तो 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी यू वाई वी रूल लगा दिया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास स्टूडेंट्स। अब यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ, देखो ये -2x स्क्वायर हो जाएगा तो ये वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हो गए हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हो गए हमारे पास अपॉन ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारे पास। अब जब ये हो गया तो देखो ये हो गया हमारे पास डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है।
सिमिलरली अगर मैं डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब तीनों को ऐड कर दें, फर्स्ट 2 और 3, तो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास एक बार प्लस एक्स स्क्वायर है, एक बार प्लस एक्स स्क्वायर है, बट यहाँ पे एक बार माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये कट जाएगा। ठीक है, सिमिलरली एक बार जेड स्क्वायर कट जाएगा, एक बार वाई स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या हमारे पास ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो पावर एक कट जाएगी, ये बचा हमारे पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जो कि मीन्स प्रूव्ड है। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास ये जेड है और ये स्क्वायर है। ठीक है, जो कि स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे प्रूव करना था। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल और ले लेते हैं अभी। ठीक है, इफ u इक्वल टू एफ आर, इफ u इक्वल टू एफ आर वेयर आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, प्रूव दैट डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू एफ डबल डैश आर प्लस 1 अपॉन आर एफ डैश आर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमें शो करना है। ठीक है, तो अब इसको हम किस तरह से शो कर सकते हैं, तो देखिए ये हो जाएगा हमारे पास, पहले डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल लेते हैं, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, एफ डैश आर। ठीक है, एफ डैश आर यानी इसका डेरिवेटिव कर दिया, अब आर का भी करना है तो डेल आर अपॉन डेल एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा एंड डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसी फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर देखें एफ डैश आर को छोड़ा तो डेल स्क्वायर आर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस इस पर हमने इसको छोड़ दिया तो ये हो जाएगा हमारे पास डेल बेसिकली एफ डबल डैश आर। ठीक है, एंड डेल आर अपॉन डेल एक्स एक ऑलरेडी छोड़ा हुआ है और इससे हमारे पास फिर से आएगा तो डेल आर अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा हमारे पास। अब जब हमारे पास ये आ गया है तो अब देखो यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से हमें पुट करना है एफ डैश आर की वैल्यू और इनकी वैल्यू को जो है वो पुट करना है। तो अब देखो पहले डेल आर अपॉन डेल एक्स। ठीक है, तो डेल आर अपॉन डेल एक्स अगर यहाँ से देखें तो क्या हो जाएगा, डेल आर अपॉन डेल एक्स हो जाएगा 2x। ठीक है, डेल आर अपॉन डेल एक्स 2x हो जाएगा, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं ये डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 2x डेल आर, सॉरी ये हो जाएगा हमारे पास 2, अगर यहाँ पे हम डेरिवेट कर रहे हैं और ये क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आर स्क्वायर इक्वल है। ठीक है, ये क्वेश्चन में मिस्टेक थी थोड़ी सी, ये आर स्क्वायर इक्वल है तो ये हो जाएगा हमारे पास 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 2x, या हम कह सकते हैं डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन आर। तो ये हो गया हमारे पास डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन आर। तो यहाँ से मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगी वैल्यू पुट करने पे ये हो जाएगा एफ डैश आर। ठीक है, एफ डैश आर एंड एक्स अपॉन आर। ठीक है, एफ डैश आर एंड एक्स अपॉन आर। ठीक है, अब हमें बेसिकली डेल स्क्वायर आर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी चाहिए। तो ये वैल्यू निकालने के लिए देखो हमारे पास यहाँ तक हमारे पास क्या पता है, हमें पता है डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल टू ये पता है हमें क्या है, एक्स अपॉन आर। ठीक है, तो इसको हम फिर से डेरिवेट करें तो डेल स्क्वायर आर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू। ठीक है,
तो एक्स की करस्पॉन्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। बट आर भी यहाँ पे कॉन्स्टेंट नहीं करेंगे, आर जो है यहाँ पे एक तरह से डिपेंडेंट वेरिएबल है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो एक्स को छोड़ा तो डेल आर अपॉन डेल एक्स, माइनस आर को छोड़ा, ठीक है, तो डेल एक्स अपॉन डेल एक्स जो कि 1 हो जाएगा अपॉन एक्स, सॉरी आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हम हमारे पास ऑलरेडी पता है, हमारे पास क्या है एक्स अपॉन आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स अपॉन आर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स डॉट एक्स अपॉन आर, तो एक्स स्क्वायर अपॉन आर माइनस आर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर आर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ डबल डैश आर एंड डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू हम लिख रहे हैं, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस आर क्यूब माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, ठीक है। ये हो गया और प्लस एफ डबल डैश आर, ठीक है। और डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हम एक्स अपॉन आर निकाल चुके हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से इसको लिख सकता हूँ मैं, देखो यहाँ पे हमारे पास एफ डबल डैश आर क्या हो रहा है, एफ डैश आर है, ये वाली टर्म जो है स्टूडेंट्स ये एफ डैश आर थी, ठीक है। तो ये तो हमारे पास क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव था ना यहाँ पे, तो फर्स्ट डेरिवेटिव है यहाँ तो, ठीक है। ये हो गया। अब देखो इसको मैं रीराइट करना चाहूँ तो एफ डबल डैश वाली टर्म को पहले लिख रहा हूँ, एफ डबल डैश आर एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और इसके बाद हम नेक्स्ट टर्म इसको लिख रहे हैं प्लस, इसको लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन आर, ठीक है। स्टूडेंट्स ये हो गया हमारे पास। यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं कहीं साइन की मिस्टेक तो नहीं है हमारे पास, क्योंकि अगर साइन की मिस्टेक हो गई तो उस कंडीशन में ये प्रॉब्लम हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ठीक था, यहाँ पे हमने पार्शियल डेरिवेट किया था इसको विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो पहले एक्स को छोड़ा, पहले उल्टा कर दिया यहाँ पे। सेकंड डेरिवेटिव जब हम यू बाई वी रूल से कर रहे हैं तो ये उल्टा हो गया, यहाँ पे पहले अगर एक्स का करते हैं तो आर को छोड़ते हैं तो इस तरह से होता है, ठीक है। यानी यहाँ माइनस प्लस आएगा एंड यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो अब ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन आर एंड एफ डैश आर, ठीक है, यहाँ से एंड, तो ये प्लस के साथ एंड माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यूब एफ डैश आर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया। नाउ सिमिलरली डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, अगर ये देखें तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में आप देख सकते हो एक्स की जगह वाई, वाई की जगह एक्स पुट करूँगा तो कुछ चेंज नहीं होगा, तो सिंपली ये हो जाएगा एफ डबल डैश आर वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर एफ डैश आर, ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, ठीक है, एंड एफ डैश आर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं अगर दोनों को ऐड कर दूं, दोनों को ऐड कर दूं यानी इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, ऐड बोथ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो एफ डबल डैश आर, एफ डबल डैश आर, और यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर है, एक्स वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कॉमन और हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। प्लस यहाँ पे अगर देखें तो 1 अपॉन आर कॉमन, ठीक है, 1 अपॉन आर, यहाँ पे अगर देखें तो 1 अपॉन आर जो है वो कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है, एंड ये हो जाएगा हमारे पास, दोनों को कॉमन बेसिस, दोनों चीज़ें जो है स्टूडेंट सेम ही है, दोनों स्टूडेंट सेम ही है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 बाई आर एफ डैश आर, ठीक है, एंड यहाँ पे अगर देखें तो माइनस, ओनली माइनस साइन कॉमन लेके
इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, अपॉन आर क्यू, और ये हो जाएगा एफ डैश आर, ठीक है। तो अब देखो इसमें हम वैल्यू पुट कर दें, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है, तो एफ डबल डैश आर, क्योंकि आर स्क्वायर यहाँ पुट करते ही, यहाँ पे आर स्क्वायर पुट करते ही ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। अब ये है हमारे पास प्लस टू अपॉन आर एफ डैश आर, और ये बेसिकली आर है हमारे पास, आर स्क्वायर सॉरी, तो ये हो गया हमारे पास, तो ये बच गया हमारे पास माइनस वन अपॉन आर और एफ डैश आर, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या हो गया, एफ डबल डैश आर प्लस वन अपॉन आर, क्योंकि दो हैं उनमें से एक बच गया, और एफ डैश आर, ठीक है। तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये हमारे पास स्टूडेंट्स प्रूफ हो गया जो कि हमें प्रूव करना था, ठीक है। अब एक एग्जांपल और कंसीडर कर लेते हैं, 6 एग्जांपल के साथ इसको हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो सपोज कि हमारे पास इफ जेड इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए वाई, ठीक है, प्लस फाइव एक्स माइनस ए वाई, ठीक है। प्रूव दैट डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास प्रूव करना है। तो अगर हम देखें डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ठीक है, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकाल देंगे पहले हम, ठीक है। डेल एक्स स्क्वायर है यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है। डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स प्लस ए वाई, ठीक है। एंड एक्स का करेंगे तो बेसिकली वन ही हो जाएगा, एक्स प्लस ए वाई का तो वन हो जाएगा, तो उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्लस फाइव डैश एक्स माइनस ए वाई, ठीक है। सिमिलर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई प्लस फाइव डबल डैश एक्स माइनस ए वाई, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब हमें डेल जेड अपॉन डेल वाई निकालना है, तो देखो ये हो जाएगा हमारे पास एफ डैश एक्स प्लस ए वाई, अब एक्स प्लस ए वाई के करेंगे तो ए डॉट, ये हो जाएगा हमारे पास विद रेस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास बेसिकली, ठीक है। प्लस फाइव एक्स माइनस ए वाई, अब एक्स माइनस ए वाई का करेंगे तो एक्स तो जीरो हो जाएगा, माइनस ए वाई करस्पॉन्डिंग करेंगे तो माइनस ए, ठीक है। डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर किया तो हमारे पास हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई, क्योंकि ए तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो ए को हमने बाहर ले लिया। अब दोबारा से एक्स प्लस ए वाई करेंगे तो फिर से आएगा, तो यानी ए स्क्वायर, इधर सिमिलरली प्लस, अब देखो माइनस ए तो कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसका करेंगे तो फाइव डबल डैश, ये फाइव डैश तो ऑलरेडी था, फाइव डबल डैश एक्स माइनस ए वाई एंड फिर से माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं ए स्क्वायर कॉमन लेके इसको लिख सकता हूँ एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई, ठीक है, प्लस फाइव डबल डैश एक्स माइनस ए वाई विच इज इक्वल टू बेसिकली ये टर्म, ठीक है, यानी कि ए स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यानी डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू ये हमारे पास जो कि हमें शो करना था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम आयलर थ्योरम फॉर होमोजीनियस फंक्शन, यानी अगर होमोजीनियस फंक्शन हो तो किस तरह से हम उसका पार्शियल डेरिवेटिव कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।